अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। तो गाइज़, अभी आप लोग को बता दूं कि अभी 2 दिन पहले ही, गुज़िश्ता 2 दिन पहले ही जो है तो पवित्र पोर्टल के ऊपर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की फेज़ फर्स्ट की जो मेरिट लिस्ट थी वो जो तो जाहिर कर दी गई है, उसको जो तो पब्लिश कर दिया गया है। और उसमें सेलेक्ट होने वाले सारे ही तमाम ही असातिज़ा इकराम को, जो मुस्तकबिल के असातिज़ा इकराम हैं, उनको लेट्स क्रैक इट विद शेख सर की तरफ से, चैनल की तरफ से, मेरी तरफ से मुबारकबाद। गाइस, आज का इस वीडियो बनाने का मकसद क्या है? ये जो लिस्ट आप लोगों की जाहिर हुई है, इसमें इसके साथ ही एक परिपत्रक आया है और उसके कुछ 20 से 22 जो तो नुकात है, और उसमें से ख़ासतौर से बहुत सारे कैंडिडेट एक ही तरीके का जो तो सवाल पूछ रहे हैं बार बार, और उस सवाल को मद्देनज़र रखते हुए ही जो तो मैं आप लोगों के सामने जो तो यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। वो मुद्दा नंबर 18 जो है, उसके अंदर बहुत सारे कैंडिडेट बेचारे जो तो दिक्कत में है, परेशानी में है, तो इंशाल्लाह मैं उसी के ऊपर जो तो अभी रोशनी डालने वाला हूँ। तो गाइज, जो भी इस चैनल पर सबसे पहले नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को या वीडियो को आगे जो तो फॉरवर्ड कर दीजिए। इसी चैनल के माध्यम से मैं आप लोग को महा टीईटी, सीटीईटी और टेट एग्जाम्स का प्रिपरेशन कराऊंगा, इसलिए आप लोग चैनल को जो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं कि वो परिपत्रक का मुद्दा नंबर 18 जो है तो वो क्या है, उसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन जो तो बतलाता हूँ। चलिए, अल्लाह। देखिए गाइस, जिस मुद्दे के लिए हम लोग जो है तो यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं, जिसको जानना है हम लोगों को, वो ये है मुद्दा जिसको मैंने जो तो बॉक्स किया हूँ। हम लोग इसी के ताल्लुक से जो तो जानेंगे। देख लीजिए यहाँ पर ये पेज नंबर 5 से लेकर पेज नंबर 6 पर भी जो तो इसका आधा पेज गया हुआ है, मैं वो आप लोग को बतला दूंगा वैसे ही। ठीक है, देख लीजिए, मैं पढ़ देता हूँ। मुद्दा क्रमांक 18, माननीय सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली येथील विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक, ये याचिका क्रमांक जो तो दिया गया है। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, 11/254/2019 मधील दिनांक 24/10/2019 च्या निर्णयानुसार आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांची आहारता परीक्षेमध्ये पात्रता विषयक बाबीमध्ये सवलत घेऊन तो आहारता प्राप्त केली असेल तर असा उमेदवार त्याच्या मूळ संवर्गात निवडला जाण्यास पात्र असेल, तर अशा प्रकारची कोणतीही सवलत न घेता अशा आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांनी जर ती आहारता प्राप्त केली असेल व अंतिम गुण मूल्यांकनानुसार असा उमेदवार खुल्या प्रवर्गात पात्र ठरत असेल तर तो खुला प्रवर्गात समाविष्ट होऊ शकेल असा तत्व निश्चित झाल्या दिसून येत आहे। त्यानुसार शिक्षक पात्रता परीक्षेत आरक्षित प्रवर्गासाठी असलेली सवलत घेऊन, देख लीजिए यहाँ पर आगे, पात्र ठरलेल्या उमेदवारांनी त्यांच्यात प्रवर्गातून निवडीसाठी पात्र ठरवण्यात, यहाँ से ये मुद्दा देख लीजिए, हाँ, पात्र ठरवण्यात आले आहेत, तर आरक्षित प्रवर्गातील ज्या उमेदवारांनी अशा कोणतीही सवलत घेतली नाही असे उमेदवार गुणवत्ता यादीतील त्यांच्या स्थानानुसार खुल्या प्रवर्गातून निवडीसाठी पात्र ठरवण्यात आले आहेत, याची कृपा नोंद घ्यावी। अब देख लीजिए, इसमें बताया क्या गया है? इसमें बताया ये गया है कि आपको अगर सेकेंड राउंड के लिए अगर क्वालिफाइड होना है, मतलब आपको पार्टिसिपेट करना है, तो सबसे पहले तो जो EWS के अंदर जो कैंडिडेट ने EWS के अंदर जिन लोगों ने 82 मार्क्स लेकर जो पास हुए थे, 82 मार्क्स लेकर जो है तो वो पास हुए थे 55% पर, तो उन लोगों की जो तो रिजेक्ट कर दिया गया है। इवन आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो और किसी भी कास्ट में अगर आपको लाइक दैट, अगर आपको 82 और 82 से लेकर तो 89 मार्क्स तक अगर आपको मार्क्स है, तो आप इस सेकेंड राउंड में, जो कि कन्वर्टेड राउंड रहेगा, ठीक, तो वो कन्वर्टेड राउंड के अंदर आप लोग एलिजिबल नहीं हो पाओगे। अगर आपको एलिजिबल होना है तो आप लोगों का ये जो क्राइटेरिया है, भले ही आप लोग कास्ट से पास हो,
लेकिन आप लोगों को कम से कम वहाँ पर 90 मार्क्स जो तो होना ज़रूरी है, तभी जो है तो आप लोगों को जो तो पास माना जाएगा और आप लोग सेकेंड राउंड के लिए जो तो एलिजिबल रहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक बात बतला देता हूँ कि 2 कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट ओबीसी का है, दोनों ही कैंडिडेट ओबीसी के हैं, ठीक, ओबीसी के। एक कैंडिडेट को, पहले कैंडिडेट को 85 मार्क्स मिले हैं, तो वो ओबीसी की वजह से या ईडब्ल्यूएस की वजह से जो है तो पास माना गया, ठीक। उसके बाद में दूसरा कैंडिडेट है, उसको 90 मार्क्स मिले हैं, ठीक। अब उसने भी जो तो ओबीसी ये कहा है तो वो भी पास है। याद रख लीजिए ये कैंडिडेट पास है ओबीसी की बेस पर, बराबर। लेकिन अब ये जो क्राइटेरिया ये कास्ट की क्राइटेरियाज है। अब ये तो पहले राउंड के अंदर दोनों ही कैंडिडेट को मौका मिलेगा, 85 वाले को भी और 90 मार्क्स वाले को भी। लेकिन जब सेकेंड राउंड कन्वर्टेड राउंड रहेगा जो कि ओपन का है, तो ये ओपन के अंदर ये जो 85 है, ये 85 ओपन के लिए पासिंग जो है तो क्राइटेरिया 90 का है, तो ये यहाँ पर 85 वाले को सेकेंड राउंड में मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो 90 मार्क्स वाला है, तो ये 90 मार्क्स वाला ये है ओबीसी कास्ट की बुनियाद पर पास है, लेकिन उसका जो पासिंग क्राइटेरिया है 90 मार्क्स का, ये कहीं ना कहीं जो तो ओपन से सिमिलर है। तो ऐसे कैंडिडेट को जो 90 मार्क्स लेकर जो तो पास हुआ है, उसको ओपन राउंड के अंदर भी जो तो मौका दिया जाएगा। यही बात जो तो इस जीआर में कही गई है और बहुत सारे कैंडिडेट इसीलिए जो तो दिक्कत में है। तो आप लोग अगर ईडब्ल्यूएस है आपके पास, ईडब्ल्यूएस ऑब्लिक आप एनी कास्ट में हो, और अगर आपको 90 और 90 से ज़्यादा मार्क्स अगर है, तो आप लोग सेकेंड राउंड के लिए, जिसे हम लोग कन्वर्टेड राउंड कह रहे हैं, उसके लिए आप लोग एलिजिबल हो। और ओपन वाले जो थे, ओपन वालों के लिए तो सेकेंड राउंड है ही है, ठीक। तो यही बात इसमें जो तो कही गई है। गाइस मैं समझता हूँ कि मैंने अच्छी खासी जो तो इसके ऊपर रोशनी डाल दिया हूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।